हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम न्यू चैप्टर पर आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि आप न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस था उसमें 50% सिलेबस आप इन 44 डेज में कंप्लीट कर चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे चलते हैं और बाकी के 50% सिलेबस को हम अपना पूरा करेंगे और फाइनली हमारा जो टारगेट चल रहा है 95% से ज़्यादा न्यू एनसीईआरटी के मैथ सिलेबस से, यानी कि मैथ्स के एग्जाम में मार्क्स लाने का, वो हम धीरे धीरे अपना कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस सफ़र में हमारा एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अप डाउन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में अप डाउन देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें राउंड राउंड आसपास घूमती रहती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे इस चैप्टर में क्या है, हमें इसमें क्या पढ़ना है और हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारा जो चैप्टर है आई एम अप एंड डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, या हम कह सकते हैं कोई चीज़ गोल गोल घूमी। जैसे मैं कहूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप ऐसे घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए और फिर से कुछ समय बाद उसी जगह पे आ गए, सेम पॉइंट पे आ गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहेंगे, आखिर ये क्या है। आपने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे हमारे पास एक पार्क है, आप उस पार्क के सर्कुलर पार्क था, आप उस पार्क के चारों ओर ऐसे घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, सॉरी थोड़ा डायग्राम सही बनाइएगा। आप घूमते गए घूमते गए घूमते गए और फाइनली आप जो है उसी जगह पे आके मिल गए जहां आप निकले थे। आप जहां से चले थे आप धीरे करके वहीं आ गए। तो आखिर हम इसे क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को हम क्या नाम देंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे। इसी चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो इस तरीके से बना हुआ है इन्हें हम सर्किल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम सर्किल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप घबराइएगा मत, बट आपको समझना है। आप बढ़िया फटाफट से, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए आपको ज्योमेट्रिक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक बॉक्स नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज्योमेट्रिक बॉक्स ले लीजिए। और अगर कौन सा ज्योमेट्रिक बॉक्स लेना है तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उसका आपको लिंक कि आपको ये ज्योमेट्रिक बॉक्स लेना है, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसकी लिंक की हेल्प से आप वो ज्योमेट्रिक बॉक्स ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ज्योमेट्रिक बॉक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें सर्किल, रेडियस, हमें एंगल्स, हमें आर्क लगाने होंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। तो इसके लिए हमें प्रोटेक्टर, पेंसिल, स्केलर, रूलर, हमें इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं कि सर हम इसमें सीखने तो जा रहे हैं सर्किल के बारे में, यानी कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ज्योमेट्री। क्या करने जा रहे हैं, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का ये चैप्टर, सर्किल का ये चैप्टर क्लास 10th के लिए आपका बेस बनेगा ज्योमेट्री के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम छोटी छोटी क्लासेस में इसको सीख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से हमें सीखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज की इस क्लास के फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्किल। आखिर सर्किल होता क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन आपके सामने लिखिए। क्या होता है सर्किल, पे लिखा गया है सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्किल क्या है, हमारा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स का क्या कहलाता है, हमारा सेट है। उस दैट प्लेन के ऊपर, ऑन दैट प्लेन फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑफ दैट प्लेन। उस पॉइंट पर एक पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स हमारा ये सर्किल है, इसमें एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट से बाकी यहाँ पे आपने कोई और अलग पॉइंट्स ले लिए। आपने जो अलग अलग पॉइंट्स लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया सी, यहाँ ले लिया डी। इन सभी पॉइंट्स का ग्रुप जो कि हमारे उसी प्लेन पे एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सर्किल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सर्किल होता है इसे ही हम क्या कह सकते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी सर्किल को, हमारा जो सर्किल बना हुआ है इसी सर्किल को हम क्या कहते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, समझिए कि सर्किल क्या होता है और लोकस क्या। हमारी ये जो लाइन है, इस लाइन को जब ऐसे आप गए,
भाई ये कोई भी पॉइंट्स है वो इस पाथ से होते हुए जाएगा, इस पाथ से होते हुए जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सर्किल यानी कि लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके ऊपर मार्क अभी चलाया था, इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं, या आप इसे ही क्या कह सकते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट। इसे आप क्या कह सकते हैं, और लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस आपको याद रखना है कि इसे लोकस ऑफ द पॉइंट आया, सर्किल आए, तो उसका मतलब ही यही है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें समझ में आया कि सर ये हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट, लेकिन सर हमें ये बताइए कि जो बीच में जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी तो कुछ कह के बुलाएंगे कि नहीं, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स है तो कुछ ना कुछ तो नाम होगा, है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा पॉइंट जो क्या करता है हमारा, ठीक है, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, हमारा जो लोकस ऑफ द पॉइंट, अगर एक हमारे गिवन पॉइंट से इक्यू डिस्टेंस है, तो ये गिवन पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, मैंने इसको नाम दिया, ये जो हमारा पॉइंट है पी, फिक्स्ड पॉइंट है पी, इस पी को ही हम क्या कहते हैं, पी इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो इसमें हमारा पी क्या कहलाएगा, पी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। पी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल है। समझ में आई बात। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा क्या होता है हमारा सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है, द पॉइंट्स ऑफ, क्या कहा भाई, द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, दैट गिवन पॉइंट्स, दैट पॉइंट्स या दैट गिवन पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ सर्किल। उसी पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं। सो हमने माय डियर स्टूडेंट्स उसे नाम दिया पी, और हमने क्या दिया, पी इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये पी हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्किल हो गया। समझ में आई बात कि सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमने सिर्फ दो चीजें सीखी अभी तक कि सेंटर क्या होता है, और सर्किल या जिसे हम लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं वो क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको समझ आई कि नहीं, ये बताइए। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है हमारी क्या, रेडियस। क्या आती है, रेडियस क्या होती है। रेडियस में हमने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट या द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम the distance from the center of circle to the circumference of the circle is called radius। यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ सर्किल है वहां से लेकर सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इस डायग्राम में रेडियस क्या होगी, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पी से लेकर, ये पी हमारा सेंटर है, इस पी से बी तक की जो डिस्टेंस होगी, बी पॉइंट की डिस्टेंस, ये P से लेके B तक की डिस्टेंस ये हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। और रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि रेडियस क्या होती है, माय डियर स्टूडेंट्स आपको जो इसकी डेफिनेशंस हैं, इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होते क्या है, इनकी डेफिनेशन बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है मेरे, आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगर हम बात करें सर कि हमारा P से लेके B तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। क्या सर P से लेके A तक की डिस्टेंस रेडियस नहीं कहलाएगी? यस, क्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, देखो क्योंकि ये हमारा सेंटर क्या है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो P से लेके A तक भी हमारी क्या है, रेडियस है। अगर हम बात करें सर P से लेके D तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये भी हमारी रेडियस कहलाएगी। P से लेके C तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये भी हमारी रेडियस कहलाएगी। लेकिन रेडियस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे क्या होगी, माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियस हो। अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कॉर्ड क्या होती है। क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉर्ड की। कॉर्ड आखिर होती क्या है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू एंड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। लाइन हमारा जो, अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैं आपके सामने एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कल का सेंटर है। अगर मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है एनी टू पॉइंट्स, हमारे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट, मान लीजिए हमारे पास यहाँ ए था और दूसरा हमारे सामने यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ए बी। हमारे पास ये दो पॉइंट है ए और बी, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींची और इस बी पॉइंट को मिला दिया। ए और बी को हमने एक लाइन की हेल्प से अटैच ऐड कर दिया। तो यही जो लाइन सेगमेंट है हमारा ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। तो यहाँ हमारी कॉर्ड क्या होगी, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, माय डियर स्टूडेंट्स, कॉर्ड कहलाएगी। ये तो हमें समझ में आया सर कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हमारे उस सर्किल के अंदर दो एनी पॉइंट्स हैं, एनी टू पॉइंट्स हैं, उनको वो ऐड करेगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उसे कॉर्ड कहेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बाब यहाँ से हमारा यानी कि कॉर्ड टॉपिक से हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। और माय डियर स्टूडेंट्स ज्यादातर क्वेश्चन में वो पूछा ही जाता है। अगर 9th में नहीं आया तो 10th में जरूर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं कि मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। आपसे कहा जा रहा है कि क्या कहा गया था आपसे, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो हमारा राइट आंसर होगा डायामीटर। क्या होता है, जो सर्किल का जो डायामीटर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि सर डायामीटर क्या होता है। डायामीटर क्या होता है कि तो डायामीटर को सुनिए, हम क्या कहेंगे, अ लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो क्या करती है, हमारा एक सेंटर ऑफ द सर्किल से होते किन्हीं दो एंड पॉइंट्स को ऐड करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल से होते हुए एक लाइन ऐसी खींची हमने, इससे पास होते हुए गई, इसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक चीज भी सीखी कि सर डायमीटर क्या होता है। साथ ही साथ में हमने एक इंपोर्टेंट डायमीटर और कॉर्ड से बनने वाला एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा। क्या पढ़ा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो हमारा राइट आंसर होगा डायमीटर। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए आपको ये भी समझ आया गया है सर, ये हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई। अब बात आते हैं सर, हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर सर मान लीजिए अभी आपने पॉइंट्स की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे थे कि सर अगर हमारे पास जो पॉइंट, अब अगर सर हम बात करें कि जो पॉइंट्स हैं इस सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, तो ये बात मैं बता देता हूँ। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि यहाँ से लेके अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यानी कि आप जो सर्कुलर फॉर्म में जो लाइनें बनी हैं, जब आप इसे मेजर करेंगे तो इसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं या पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कहते हैं। अगर हम कहें द टोटल लेंथ ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस और अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। यानी कि हम अगर बात करें कि जो हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट है, अगर उसकी टोटल लेंथ को आप ऐड करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल हमारा कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो पेरीमीटर कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि सरकमफ्रेंस क्या होती है। सरकमफ्रेंस के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं अब सर्किल से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमसे अक्सर पूछी जाती हैं और इसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग होते ही मैंने आपको बताया था कि माय डियर स्टूडेंट्स इस क्लास की हम हर एक चीज को, इस टॉपिक के हम हर एक चीज को, हर एक सेगमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th का ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा नंबर देता है। और बोर्ड एग्जाम का बेसिक अगर हम बात करें कि ज्योमेट्री का, वो इसी चैप्टर से बनता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर से बनने वाले पॉसिबल जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल डाउट हैं, वो सारी चीज़ें आप उस क्लास में सॉल्व करती चाहिए। इसीलिए क्लास को बीच में छोड़कर मत भागिएगा। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा,
आपने अभी हमें बताया जैसे कि पॉइंट्स होते हैं सर ये। अगर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है सर कि अगर हमारा ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपने बी कहा सर, मान लीजिए हमारा ये सर्किल था और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया सी। अब ये तो सर्कल से बाहर है, तो सर हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? अब मान लीजिए सर आपने कहा सर ठीक है सी तो बाहर है, हमारे मन में एक और सवाल आ रहा है, क्या आ रहा है कि सर जी अगर वही पॉइंट अगर इसके अंदर आ जाए, अगर एक पॉइंट अंदर भी आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? और जो पॉइंट अगर हमारा सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है या जो पेरीमीटर है इसी के ऊपर रहेगा तो हम ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे? अब हमें इनके बारे में सीखना है भाई। ये क्वेश्चन तो आपके मन में आना लाजमी था, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आने लगेगा। चलिए समझते हैं। तो हमने कहा भाई पहले हम बात करते हैं इस बाहर वाले पॉइंट की। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो सर्किल बना हुआ था और आपसे कहा गया कि सर्किल के बाहर एक पॉइंट है सी। क्या है? एक पॉइंट है सी। अब आपसे कहा जाए कि बताओ सर इस सर्किल सी है, इसे हम मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो कैसे कहेंगे, क्या कह के बुलाएंगे हम इसे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो चीज बाहर होती है, जो चीज बाहर होती है उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर कोई चीज हमारी चीज यानी कि कोई क्लोज्ड फिगर है उसके बाहर कोई चीज है तो हम उसे एक्सटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं। और कोई भी इमेज यानी कि कोई जो क्लोज्ड फिगर है, अगर उस क्लोज्ड फिगर के अंदर कोई चीज अंदर है तो उसे हम इंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स बताइए, हमारे पास जो पॉइंट था ये हमारा सर्कल से बाहर है। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल बाहर है। क्या ये क्लोज्ड फिगर से बाहर है? बिल्कुल है। तो सर हम इसे बाहर है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एक्सटीरियर। क्या यूज करेंगे? एक्सटीरियर। और ये क्या है? पॉइंट है। क्या है? ये पॉइंट है। तो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट क्या कहलाएगा? सी। सी को हम क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक क्लोज्ड फिगर के बाहर है, इसलिए सर हमारा पॉइंट सी कैसा कहलाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। समझ आई बात? तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा पॉइंट जो हमारे सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर मैंने भी आपको कहा कि जो चीज क्लोज्ड फिगर के अंदर होगी उसे हम इंटीरियर कहते हैं। तो ये डी हमारा कैसा पॉइंट हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर डी तो हमारा अंदर है और अंदर के लिए हम कहते हैं इंटीरियर। तो सर ये डी हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि डी क्या है? एक पॉइंट है और ये हमारा इंटीरियर है, इसीलिए हम कह देंगे सर डी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल। यानी कि हम कहेंगे कि जो डी है हमारा एक सर्कल के अंदर एक इंटीरियर पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है। तो दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई कि सर अगर बाहर होगा तो हम उसे एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, अंदर होगा तो हम उसे इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब बात आती है सर तीसरे क्वेश्चन की। अब हमारा सर जो पॉइंट सर्किल के ऊपर है इसे हम क्या कहेंगे? तो हम इसे कहते हैं पॉइंट लाई ऑन द सर्किल। अगर कोई पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो वो सर्किल की सरकमफ्रेंस के ऊपर ही रहेगा। इसका कोई अलग निकनेम नहीं है कि इसको ऐसा कहेंगे या वैसा। कोई अगर सेंटर के ऊपर हमारी जो सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर कोई सर्किल के ऊपर हमारा पॉइंट है तो उसे हम कहेंगे ऑन द पॉइंट ऑन द सर्किल। सर्किल के ऊपर एक कहीं पे पॉइंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इन्हें जानते हैं। आशा करता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको अभी तक हमने जो कुछ सीखा, सर्किल क्या होता है, साथ ही साथ में हमने सीखा लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है, साथ ही साथ में हमने सीखा कि हमारा सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ये सारी चीजें, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, सारी चीजें। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले आप इतना नोट कर लीजिए अपनी रफ कॉपी में। रफ नोटबुक में मत नोट करिएगा भाई, फेयर नोटबुक में आपको नहीं लिखना है। फेयर नोटबुक के लिए आपको नोट्स कहाँ कैसे मिलेंगे वो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए। आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाइए, दोनों चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स घबराइए मत, आपको सिर्फ इसे रफ में नोट करना है। समझ में आई बात? चलिए फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वहां से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये चीज हमें आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं बता। अब हम सीखने जा रहे हैं डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डायमीटर और रेडियस के बीच में कुछ रिलेशन है। अगर हम बात करें सर कि डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको किसी सर्किल का डायमीटर दिया गया है तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे? तो रेडियस इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ डायमीटर।
जो डायमीटर होता है इसका हम हाफ करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यानी जो डायमीटर दिया जाएगा अगर उसकी डिस्टेंस को हम आधा कर देते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारी डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स इसी चीज को हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू होता है d/2। अगर हम बात करें सर यहाँ से डायमीटर क्या होगा, डायमीटर अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, जो रेडियस है उसका 2 टाइम्स करेंगे। क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर आप रेडियस जो दी गई है, रेडियस की जो लेंथ है अगर उसका आप 2 टाइम्स कर देंगे, उसका ट्वाइस कर देते हैं तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, आपको डायमीटर निकल जाएगा। आपसे यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में बनता है। अगर एग्जामिनर को आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करना है तो वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है। वो कहेगा आपसे कि डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द डैश, द डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द डैश। आपको आंसर बताना है किसका ट्वाइस होता है डायमीटर, रेडियस का, कॉर्ड का, लाइन सेगमेंट का, कि सर्किल का, कि सेंटर ऑफ सर्किल का। 4 ऑप्शन दिए गए। अब बताइए इसमें से हमारा क्या आंसर सही बनेगा, तो हमारा राइट आंसर होगा क्या, रेडियस। समझ में आई बात। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते ही माय डियर स्टूडेंट्स किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी हाफ ईयरली हो या आपकी ईयरली एग्जाम हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये तो समझ में आया कि सर ये आगे, सर अगर हम इसमें एग्जाम्पल से और सीख लें कि कैसे हमें रेडियस निकालनी है सर्किल की तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में एमसीक्यू में या एक फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इतना देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, क्या कहा जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपसे पूछा कैसे जाएगा, जिससे आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन आएगा कैसे। मैंने कहा इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज, इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज, डायमीटर ऑफ सर्किल, थोड़ा सर्किल को सही लिख लेते हैं, ऑफ सर्किल इज 12 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज, देन रेडियस इज, और यहां लग गया है आगे डैश। अब आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। उन्होंने कहा इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज 12 सेंटीमीटर देन रेडियस इज, तो रेडियस कितनी होगी। अब आपको पता होना चाहिए भाई, अगर आपको ये रिलेशन पता नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स देन यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कांट गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं ढूंढ पाएंगे कि क्या आएगा, क्या होगा आंसर, इसका नहीं पता कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिलेशन आता होगा। हम जानते हैं सर कि जो डायमीटर होता है अगर हम डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो सर हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम 12 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब ऐसे मत करना भाई, बनना लिखो 12/2, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12। भाई आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। यू आर द क्लास 9th स्टूडेंट, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आपको छोटी छोटी चीजों को वहां मेंशन करके जरूरी नहीं कि आप अच्छे निकाल के दो, जब आपसे क्वेश्चन करने के सॉल्व करते हैं उसमें मेंशन करना जरूरी है। अभी हम एक फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर रहे थे तो यहाँ ऐसे करना मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा लगेगा। तो हमें 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आया, 6 आएगा। तो हम कह देंगे द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज अवर आंसर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखो माय डिस्टेंस में आपको फिर से कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल, radius of circle is 3 centimeter, then diameter is, then diameter is, तो diameter क्या होगा बताइए भाई। अगर रेडियस 3 है तो 3 का 2 टाइम्स कर दो, 3 का 2 टाइम्स क्या होता है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स हमें करना है। तो ये चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये रिलेशन बहुत अच्छे से हमें याद होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी चीजों को भूलना पाप होता है, भूलना कभी नहीं है। आज आपने पढ़ लिया, आज आपने सुन लिया, सीख लिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज के बाद आपको याद रखना है कि रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर का आधा कर दीजिए, और डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस होता है। दैट्स इट, ये बातें याद रखनी है। और इनसे बनने वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो मैंने मेन क्वेश्चन बताए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। क्लास 9th में जो अच्छा पढ़ेगा वो क्लास 10th में बहुत अच्छा करेगा, और जो क्लास 9th में मस्ती मटर गस्ती दोस्ती यारी में लगे रहेंगे वो 10th में भी यही करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आई बात। चलिए ये तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में भी सॉल्व करना होगा। और हमारे जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनेंगे
उनमें भी हमें रेडियस निकालना आना चाहिए था, तो इसलिए हमने वो चीज़ यहाँ सीख ली। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम जाते हैं तो हमारे सामने कुछ और भी टर्म्स आते हैं सर्कल से रिलेटेड। हम कैसे पहचानेंगे सर कि इसका मतलब होता क्या है? जैसे हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब हम सीख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। आपको नाम सुन के थोड़ा डर लगता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता होगा? चलो माय डियर स्टूडेंट्स समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि ऐसे सर्किल्स, ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर तो सेम है। क्या है? ऐसे सर्किल जिनका सेंटर तो सेम है, यानी कि एक ही सेंटर है दोनों सर्किल का, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। क्या कहा मैंने कहा ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर तो फिक्स्ड है, यानी कि सेंटर एक ही है, लेकिन उन दोनों सर्किल की रेडियस अलग अलग है। ऐसे सर्किल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम देख के हंसिएगा मत, क्योंकि हंसना मना है। ये मैंने एक सर्किल बनाया, ये इस सर्किल का सेंटर है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मैंने एक दूसरा सर्किल बनाया, ठीक है, दूसरा सर्किल भी बनाया जो मैंने, वो इसी सेंटर को मान के बनाया। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सर्किल की जो रेडियस है, यानी कि जो अंदर वाला सर्किल है, फर्स्ट सर्किल, इसे मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। ये फर्स्ट सर्किल है, इस फर्स्ट सर्किल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर। अब इसी सेंटर से माय डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड सर्किल जो है, ये बाहर वाला जो आउटर सर्किल है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर तो नहीं है भाई, 2 सेंटीमीटर इसकी, हम इसे मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमने दो सर्किल बनाए एक ही सेंटर की हेल्प से। एक सेंटर सर्किल बनाया 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से, दूसरा सर्किल बनाया 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। तो ऐसे इन सेंटर्स को जो डायग्राम बने हैं, इन्हें ही हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। समझ आई बात? क्या होगा? इनकी रेडियस अलग अलग होती है। तो ठीक है, आप इसमें पॉइंट्स बना के भी ले सकते। रेडियस आर डिफरेंट, रेडियस आर डिफरेंट। जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं इनकी रेडियस डिफरेंट होती है। एंड फिक्स्ड सेंटर इज फिक्स्ड। कॉमन सेंटर होता है, कॉमन सेंटर। दोनों का सेंटर ऑफ सर्किल कैसा होता है? कॉमन होता है। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर पाते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आया कि सर दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक कैसे होते हैं। अब बात करते हैं सर क्या दो सर्किल एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों नहीं हो सकती भाई? यहाँ तो दोनों सर्किल की रेडियस ही अलग अलग थी, तो दोनों अलग अलग थे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो सर्किल दिए जाएं और उन दोनों सर्किल की रेडियस कैसी हो? इक्वल इक्वल हो। दोनों सर्किल की रेडियस अगर इक्वल है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इक्वल सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वल सर्किल कहेंगे। अगर दो सर्किल हैं उनकी रेडियस इक्वल इक्वल है, उन्हें हम इक्वल सर्किल कहेंगे। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे यहाँ समझ लीजिए, इस जगह तो दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो आते हैं इक्वल सर्किल आते हैं। इक्वल सर्किल में क्या होता है? इक्वल सर्किल्स, सर्किल्स है, क्या लिखेंगे? सर्किल्स हैव सेम या इक्वल, हैव इक्वल रेडियस। सर्किल हैव इक्वल रेडियस। ऐसे सर्किल जिनकी रेडियस इक्वल होती है उन सभी को हम क्या कहते हैं? सर्किल्स हैव इक्वल रेडियस आर कॉल्ड इक्वल सर्किल। आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहेंगे? इक्वल सर्किल्स कहेंगे। चलो भाई, ये तो आपको समझ में आया कि इक्वल सर्किल्स होते क्या, लेकिन सर एक डायग्राम बना दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक सर्किल बनाया। हमने मान लिया कि इस सर्किल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आपने फिर से एक दूसरा सर्किल बनाया। उस सर्कल को जो आपने बनाया उसकी में भी आपने जो सर्कल लिया है उसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये हमारे R1 यानी कि पहला सर्कल है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। आपने दूसरा सर्कल लिया जिसकी रेडियस R2 हमने नाम दिया, इसकी रेडियस भी दोनों की सेम है। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो माय डियर स्टूडेंट्स दोनों के दोनों सर्कल हमारे कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इन्हीं सर्कल्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल सर्कल्स कहेंगे। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए।
नहीं है ना? तो फटाफट से इसे नोट करिए और फिर इसके आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट कुछ और ऐसी चीजें, कुछ ऐसे टर्म, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे इस सर्कल के टॉपिक को, यानी कि हम जियोमेट्री को थोड़ा डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग और इरिटेटिंग बना देते हैं। अब हम उन टर्म्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे इनका क्या मतलब होता है, ये क्या कहते हैं, कैसे पहचानेंगे हम इसे कि ये हमारा ऐसा टर्म कहलाएगा, कैसे पहचानेंगे ये क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, घबराइए नहीं, आज आपकी सारी डिफिकल्टीज ऑफ ज्योमेट्री से बेसिक कहा ना मैं बेसिक बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन आपको सारी चीजें कराऊंगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना आए। समझ में आ रहा? तो फटाफट से नोट करिए और हम आगे नेक्स्ट टर्म्स को पढ़ते हैं। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अक्सर स्टूडेंट दो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। पहला सर्कमस्क्राइब, दूसरा इनस्क्राइब। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने दो वर्ड हैं, सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब। इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है सर इनका मतलब। और मैथमेटिक्स में जब एग्जाम्स बनते हैं, अगर हम बात करें जियोमेट्री में, खासतौर से सर्किल चैप्टर में, तो यहाँ से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए वो इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं, सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे इनस्क्राइब का मतलब क्या है, और आप ये कैसे पहचानेंगे कि सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना याद रखिए, इन क्या होता है, एक रूट वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, इनका जो मीनिंग होता है, इनका मतलब होता है अंदर। कोई चीज क्या है, अंदर है, या हम इसे कह सकते हैं इंटीरियर। इनका मतलब हमने अभी बताया था कि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। कोई चीज किसी चीज के अंदर है, ठीक है, तो उसे हम बताने के लिए इन यूज करते हैं। भाई इन यूज तभी तो होता है, जैसे अगर देखिए समझिए, यहां मैंने कहा एक नदी है, लीजिए भाई हमने बोर्ड पर नदियां बहा दी, देख रहे हैं? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट या टीचर्स कुछ भी कर सकते, बोर्ड पर नदियां बहा दी हमने, आप कर सकते हैं ऐसा? तो देखिए भाई ये नदी है। अब नदी में क्या है, कहीं से भी एक बॉल आ गई, ठीक है, ये हमारी क्या बनी है, बॉल। अब ये बॉल आई, इसमें गिर गई, तो जो बॉल है वो नदी के अंदर डली है। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो उसको बताने के लिए हम इन यूज करते हैं। ये नहीं यूज करते कि नहीं, इन प्रीपोजिशन। तो हम कहते हैं द बॉल इन द रिवर, अ बॉल इन द रिवर, रिवर में नदी से बॉल जो है नदी के अंदर है। तो ठीक इसी तरीके से जो इन होता है, इस इन का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है, अंदर है, तो इसको चीज को बताने के लिए हम इन यूज करते हैं। इनका मतलब हुआ अंदर। चलो भाई, अब ऐसे समझते सरकम। सरकम का मतलब होता है CIRCUM। सरकम का मतलब होता है एक्सटीरियर यानी कि बाहर, एक्सटीरियर यानी कि बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर। अब समझिएगा माय डियर, सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब। स्क्राइब का मतलब है कि कोई चीज उसके अंदर आ रही, ठीक है, अंदर आना। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो उसे हम इनस्क्राइब कहेंगे, कोई चीज बाहर है तो उसे हम क्या करेंगे, सर्कमस्क्राइब कहेंगे। सर्कमस्क्राइब का मतलब समझिए, अगर हम कहें कि सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होता है, आपसे पूछा जाए सर्कमस्क्राइब सर्कल, तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया है आपके सामने ट्राइंगल, मैंने ये ट्राइंगल बनाया। अब क्या हुआ कि मैंने एक सर्कल बनाया, वो सर्कल क्या करता है, इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए बनाया। तो हमारे सामने जो सर्कल बना है, ये आपके सामने जो सर्कल बना हुआ आप लोगों को दिख रहा है, ये सर्कल ही हमारा क्या कहलाता है, सर्कमस्क्राइब सर्कल कहलाएगा। यस माय डियर, ये हमारा एक ट्राइंगल था। इस ट्राइंगल के देखो, ट्राइंगल तो अंदर बना है ना, ABC हमारा एक ट्राइंगल है, ABC हमारा एक ट्राइंगल था, लेकिन ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल बनाया, या उनको टच करते हुए उनसे पास होते हुए एक हमने सर्कल ड्रॉ किया। तो ये जो सर्कल हमने इस इमेज के बाहर ड्रॉ किया, इसीलिए हम इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब सर्कल कहेंगे। सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के बाहर आपने इसकी वर्टेक्स को टच कराते हुए आपने एक सर्कल डिराइव किया, सर्कल डिस्क्राइब किया। तो आपने जो सर्कल डिस्क्राइब किया है, तो इस सर्कल को ही हम कहेंगे सर्कमस्क्राइब सर्कल। क्या कहेंगे, सर्कमस्क्राइब सर्कल कहेंगे। अब सर हमें ये बताइए, तो सर्कल को तो हम सर्कमस्क्राइब कह रहे हैं,
तो सर ये पॉलीगन हमारा ये नहीं पॉलीगन ही होता है ना, ये तो हमारा जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती है, ये जो पॉलीगन है यानी कि जो ट्रायंगल है हम इसे क्या नाम देंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा इस सर्कल के अंदर जो है क्या है, ट्रायंगल है, अंदर है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इनस्क्राइब्ड पॉलीगन कहेंगे। जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है, मैं यहां लिखता हूं भाई, जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है ये हमारा क्या कहलाएगा? इनस्क्राइब्ड पॉलीगन। क्या कहलाएगा? इनस्क्राइब्ड पॉलीगन। ठीक है, तो ये हमारा इनस्क्राइब्ड पॉलीगन कहलाएगा। और हमारा जो सर्किल है, ये सर्किल हमारा क्या कहलाएगा? इसमें सरकम स्क्राइब्ड सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकम स्क्राइब्ड सर्किल कहलाएगा। बताओ भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं? सरकम स्क्राइब्ड सर्किल। इसीलिए मैंने पहले आपको बता रखा है कि इनका मतलब क्या होता है और सरकम का मतलब ये हो गया। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट आगे, इनस्क्राइब्ड का मतलब क्या होगा सर? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं। मैंने माय डियर स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने एक सर्किल बना दिया। आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक एबीसी ट्रायंगल है, लेकिन उस ट्रायंगल के अंदर हमने एक सर्किल बनाया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारा ट्रायंगल सर्किल जो इसके अंदर बनाए, ठीक है, तो जब कभी भी किसी फिगर के अंदर, एक क्लोज्ड फिगर के अंदर सर्किल उसकी आर्म्स को या साइड्स को टच करते हुए सर्किल बनाया जाता है, तो यहाँ ये जो सर्किल है इस सर्किल को हम इनस्क्राइब्ड सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा सर्किल है इस सर्किल को हम क्या कहेंगे? इनस्क्राइब्ड सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनस्क्राइब्ड सर्किल। तो बताओ भाई इस चीज समझ में आई? अगर हम कहें सर जो यहाँ पे जो ट्रायंगल एबीसी है हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम सरकम स्क्राइब्ड पॉलीगन कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सरकम स्क्राइब्ड पॉलीगन। तो ये बताओ भाई, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। सरकम का मतलब है सरकम सर्किल है, सरकम सर्किल का मतलब है कि एक इमेज उसके अंदर बनी होगी, सर्किल बाहर बना है। और इनस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब है कि एक इमेज बनी होगी उसके अंदर सर्किल बना है, ये इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स। बस यही बात है और यही कंफ्यूजन बच्चों को बार बार होता है कि इनस्क्राइब्ड सर्किल, सरकम स्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड सरकम स्क्राइब्ड दोनों चीजें आ रही हैं इसमें, तो क्या कंफ्यूजन होता है, क्या चेंज होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है इनस्क्राइब्ड सर्किल का तो यानी कि सर्किल किसी इमेज के अंदर बना है। अगर आपसे कहा गया सरकम स्क्राइब्ड सर्किल यानी कि कोई इमेज बनी होगी उसके बाहर जाकर सर्किल बना है, बस इतना सा इन दोनों का मीनिंग होता है बस। लेकिन इतना सा मीनिंग जरूर है लेकिन कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये चीजें क्या होती हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब हमें नेक्स्ट चीज और डिस्कस करनी है, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हमारा फाइनली बेसिक जो अगर हम कहें कि हमारा सर्किल का जो इंट्रोडक्शन था, सर्किल से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे, टर्म्स थे, वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमें आर्क के बारे में समझना है कि आर्क क्या होता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स मैंने एक आपके सामने सर्किल बनाया, अरे भाई सर्किल अच्छे से बन जाओ। ये बन गया हमारा एक सर्किल। माय डियर स्टूडेंट्स इस सर्किल में हमारा क्या है, हमारा जो सर्किल का जो लोकस ऑफ पॉइंट है यानी कि जो सरकमफ्रेंस है, तो हमारा जो आर्क क्या है, आर्क के बारे में समझते हैं। आर्क इज द पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है उसका कुछ पार्ट ही हमारा क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। जैसे अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स कहूँ कि यहाँ से लेके ये जो आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हुई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना सारा पार्ट हमारा क्या कहलाया, आर्क कहलाया। क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स आर्क हमारा जो है इस सर्किल के सरकमफ्रेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला कि एक सर्किल अगर हमारा आर्क जिसकी लेंथ कम है तो उसे हम कहते हैं माइनर आर्क। एक दूसरा आर्क जिसकी लेंथ ज्यादा है
उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आर्क है छोटा है तो हम इस आर्क को क्या नाम देंगे? तो जो हमारा आर्क कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? माइनर आर्क कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला आर्क जो ब्लैक पार्ट से रह गया बड़ा, इसे हम क्या नाम देते हैं? मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या कहलाता है? मेजर आर्क कहलाता है। अगर हम वही बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आर्क की लेंथ इक्वल हो, समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक डायग्राम और लेता हूँ। जैसे मैंने सर्किल बनाया, इस सर्किल में हमारे पास जो आर्क थे, इस आर्क की जो लेंथ है वो दोनों केस में इक्वल है। तो ऐसे केस में हमारा ये सर्किल जो कहलाएगा वो सेमी सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसी सिचुएशन में जो सर्किल कहलाएगा वो हमारा सेमी सर्किल कहलाता है। अब इसमें एक चीज हो रही है, तो सिर्फ सेमी सर्किल की जब आर्क है, इसमें डायमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ डायमीटर जब हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसके बीच में जो डायमीटर आएगा वो हमारा क्या बता देगा? सेमी सर्किल कहलाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेजर आर्क जिसकी लेंथ कम होती है, सॉरी माइनर आर्क क्या होता है? जिसकी लेंथ कम होती है। माइनर आर्क जिसकी लेंथ ज्यादा होती है जिस आर्क की, वो मेजर आर्क कहलाता है। जब आर्क की लेंथ दोनों केसेस में इक्वल हो तो हम उन्हें सेमी सर्किल कहते हैं। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था। समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारी, वो है हमारी सेगमेंट। क्या आते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट भी बड़ी अच्छी चीज है भाई। सेगमेंट का मतलब क्या? यानी कि आप क्या करते हैं, एक सर्किल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया आपके सामने, डायग्राम अच्छे नहीं बनते हैं भाई। ये हमारा एक सर्किल बना। इस सर्किल में माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया? एक कॉर्ड ड्रॉ की। कॉर्ड ड्रॉ की, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो ये हमारी कॉर्ड ए बी आई। इस ए बी कॉर्ड की वजह से दो चीजें हुई। क्या हुई? कि हमारा जो आर्क था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से एक तो सेगमेंट इतना वाला इतना बड़ा, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये तो छोटा सेगमेंट है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये तो बड़ा है। अब भाई ये छोटा है, इसे ही हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे। माइनर सेगमेंट कहेंगे। अब मैंने ये तो बता दिया माइनर, पहले मैं आपको बता दूं कि सेगमेंट होता क्या है। सेगमेंट का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, एक कॉर्ड जिसकी हेल्प से आ कॉर्ड डिवाइड आ आर्क या डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था इसमें हमारी क्या थी? सिर्फ लेंथ ही थी। लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द आर्क। लेकिन यहाँ क्या है? a line that divide the circumference in two parts is called segment। एक लाइन ड्रॉ करने से अगर हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि सर्किल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। जैसे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की बीच में, तो यहाँ से सर्किल के दो हिस्से हो गए, एक नीचे वाला हिस्सा, एक दूसरा ऊपर वाला हिस्सा। जो नीचे वाला हिस्सा छोटा है तो हम इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे। ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो बताओ भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं? मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट समझ में आया? बस माय डियर स्टूडेंट्स ये है। अब साथ ही साथ में इसमें भी एक सिचुएशन बनती है। जैसे मान लीजिए हमने जो सर्किल बनाया है, अगर उस सर्किल की हमने जो सर्किल बनाया, अब सर्किल का सेमी सर्किल कैसे बने? अगर हम इस सेंटर से होते हुए ये क्या करें? कॉर्ड ड्रॉ करें, यानी लार्जेस्ट कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो अब सेंट सर्किल की कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स। लेकिन दोनों पार्ट्स की लेंथ कैसी हो गई? इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ जितना लेंथ है वहीं इतनी लेंथ है, यहीं इतनी लेंथ है। तो इन तीनों, यानी कि हमारी जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से होते, तो ये दोनों की लेंथ जो आर्क है, सेगमेंट है, दोनों की इक्वल लेंथ होगी। इसीलिए हम तब ऐसी सिचुएशन में क्या नाम देंगे? सेमी सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी सर्किल हम इसे नाम देंगे। समझ में आई बात? तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारा सेमी सर्किल। अब इसके बाद एक और नई चीज आती है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, और इसके बाद हमारा सर्किल का इंट्रोडक्शन पूरा। सेक्टर क्या आता है? सेक्टर जो होता है हमारा, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इससे ये होती हैं। सेक्टर क्या होता है कि हम कहें कि एक डायग्राम समझे बताता हूं मैं आपको। कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हम सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं।
कुछ ज़्यादा ही बड़ा सर्किल नहीं बन गया भाई? ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक सर्किल बना है। ये जो सर्किल बना है इसमें क्या हुआ, ये हमारा सर्किल का सेंटर है। अगर ये सर्किल का सेंटर है तो हम क्या करते हैं, जब यानी कि हमारा जो सर्किल की रेडियस है, जब दो रेडियस के बीच में, क्या कहा सुनिए, जब दो रेडियस सर्किल की रेडियस के बीच में जितना एरिया कवर होता है, यानी कि जब आपने किसी सर्किल के अंदर दो रेडियस ड्रॉ की, तो ऐसे भी लिख सकते हैं द एरिया कवर्ड बाय द रेडियस ऑफ सर्किल, द एरिया कवर्ड बाय द रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर। यानी कि हमारे सर्किल की जो रेडियस के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सर्किल की जो रेडियस थी हमारी, ये आर है, ये भी आर है, और इसके बीच में यहां से लेके इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इस पूरे हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब भाई सेक्टर तो दो हैं, एक तो हमारा दूसरा पार्ट तो ये भी कवर हो रहा है, तो ये तो छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है। जो छोटा सेक्टर है उसे हम क्या कह देंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे। दूसरा अगर हम बात करें, ये तो बड़ा वाला सेक्टर है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, मेजर सेक्टर नाम दे देंगे। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए। और यहाँ जाकर हमारा फाइनली फुल एंड फाइनल जो है क्या कंप्लीट हो गया है, फाइनली हमारा सर्किल का जो इंट्रोडक्शन, वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जानने जरूर थे। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप सर्किल से बनने वाले क्वेश्चंस को बड़े आसानी से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई और चीज़ें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो बिल्कुल ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं हमारे एग्जाम में तो न्यू एनसीईआरटी नहीं आने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने और बोर्ड ने न्यू एनसीईआरटी रिलीज कर दी है, ज़्यादातर स्कूलों में वही पढ़ाई जा रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लो आज कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स में 9th में या 10th में न्यू एनसीईआरटी का कोई स्कोप नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। माय डियर स्टूडेंट्स, सभी जगह न्यू एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और उसी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस टॉपिक्स जो हैं वहीं से आएंगे। जो लोग माय डियर स्टूडेंट्स न्यू एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान में नहीं दे रहे हैं, उसे पढ़ने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप उनसे कहो कि भाई अगर आपको नहीं पता कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तो हमारे सौरभ सर की इस वीडियो के लास्ट के इतने हिस्से को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको समझ आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में जो होंगे 10th में और 9th की, अगर किसी बोर्ड वालों ने अपने खुद एग्जाम या मैनेजमेंट ने खुद अपने अपनी तरफ से एग्जाम्स बनवाएं, तो वो न्यू एनसीईआरटी से बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, पुरानी एनसीईआरटी से नहीं, क्योंकि अब पुरानी एनसीईआरटी मार्केट में कहीं नहीं मिल रही। तो आप इस सोच में मत रहिए कि पुरानी एनसीईआरटी का स्कोप बचा है, नहीं बचा है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है। अब एनसीईआरटी की जो पब्लिकेशन है उसका कहीं पे भी ऑफलाइन रिकॉर्ड, पुरानी एनसीईआरटी का कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं बोलो, उनका मानना यही कि आप बच्चों को न्यू एनसीईआरटी पढ़ाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से आपके जितने फ्रेंड्स न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि भाई न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अभी समय है, हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।